सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। Good morning, students. Today we will read chapter number 5, class 4, Air, Water and Weather. Learning points. After completing this chapter, we will be able to know about इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम इन पॉइंट्स को जानने के लिए एबल होंगे। द रोल ऑफ द सन इन चेंजिंग द वेदर, द इंफॉर्मेशन ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड द precipitation, how water becomes impure or pulled. So let's read about it. We know that air is all around us. जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे आसपास एयर मौजूद है। Around the earth is a thick layer of air. और जो अर्थ का आसपास का एरिया है वहां पर एयर की काफी थिक लेयर है। We cannot see it, जिसे हम देख नहीं सकते, but we can feel it presence when it's blow, और हम हवा को महसूस कर सकते हैं जब ये बह रही होती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, और चलती हुई हवा को हम कहते हैं विंड। जेंटली मूविंग विंड इज कॉल्ड ब्रीज, और जेंटली हम मूविंग विंड को ब्रीज भी कहते हैं। वाइड फास्ट मूविंग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म, और जब बहुत तेज धारा में हवा बह रही होती है तो हम उसको स्टॉर्म का रूप दे देते हैं, जिसे आंधी कहते हैं हिंदी में। We already learned that air is a mixture of gases. जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो एयर है वो गैसेस का मिक्सचर है। It has two main gases, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और जो हवा है उनमें दो मेन गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आउट ऑफ दीज नाइट्रोजन form its large part and oxygen forms the second largest part. एंड जो नाइट्रोजन होती है वो सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, एंड जो ऑक्सीजन होती है वो दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा मात्रा में एयर में पाई जाती है। Apart from these, some amount of other gases like carbon dioxide and water vapor are also found in air. और इसी के साथ आप गैसेस में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर को भी देख सकते हैं हवा में। एंड स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स आर द अदर कंपोनेंट्स ऑफ एयर, और आप हवा में स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स को भी फील कर सकते हैं, जो कि अदर कंपोनेंट्स है एयर का। हॉट एंड कोल्ड एयर, the continuous movement of air from hot to cold region and vice versa is called air current. जब जो एयर होती है वो हॉट से कोल्ड होती रहती है, जब हवा का चलना ठंडी से गर्म होता रहता है तो उसे बोलते हैं हम करंट, एयर करंट, मतलब हवा की धारा। टू लर्न अबाउट एयर करंट वी नीड टू नो हाउ हॉट एंड कोल्ड एयर मूव। अगर हमें पता करना है कि एयर करंट कैसे चलती है तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हॉट एंड कोल्ड एयर कैसे मूव करती है। उसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है। आपने क्या करना है, कैंडल को लाइट अप करना है और आपको उसके जो हैंड है उसको क्लोज लेके जाना है और साइड से कवर कर देना है। अब आपको क्या करना है, यू विल फाइंड दैट द एयर बाय द साइड्स ऑफ द फ्लेम इज नॉट एज द हॉट एज द एयर अबव। अब जब आपने साइड से, इस पिक्चर में साइड से अगर आप कैंडल को कवर करेंगे तो क्या होगा, आपको ये बिल्कुल भी गर्म नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप कैंडल के ऊपर अपना हाथ रखते हैं तो क्या होगा, आपको ज्यादा हीट का पता चलेगा। तो ये प्रूव करता है ओवर हॉट एयर राइज अप, कि जो हॉट एयर होती है वो हवा में बहने लगती है।
In coastal areas, these air currents are responsible for causing sea and land breeze. And जो coastal area की air current air होती है वो निर्भर करती है sea and land breeze पर. Land breeze at night, the land cools down faster than the sea. जो रात में जो लैंड होती है वो बहुत जल्दी कूल डाउन होती है सी के अकॉर्डिंग. सो द एयर अबव द सी इज हॉटर देन दैट ओवर द लैंड. एंड जो सी की जो एयर होती है वो काफी हॉट होती है एंड जो लैंड की होती है वो इतनी ज्यादा नहीं हॉट होती है. जैसे कि आप देख सकते हैं जो सन की रेज पड़ती है लैंड पे तो ये हीट अप होता है, लेकिन ये नाइट में क्या होता है बहुत जल्दी कूल डाउन भी हो जाता है. दिस हॉट एयर अबव द सी राइज अप. एंड जो हॉट एयर होती है वो राइज अप हो जाती है. द कोल्ड एयर अबव द लैंड ब्लोस टूवर्ड्स द सी टू टेक द प्लेस ऑफ द राइजिंग वार्म एयर. दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. एंड जो एयर होती है वो हाई अप हो जाती है जिसको जो गर्म हवा होती है वो ऊपर चली जाती है और जो आपका रात का मौसम होता है वो लैंड को बहुत जल्दी कूल डाउन कर देता है जिसकी वजह से लैंड ब्रीज चलने लगती है. सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट अप फास्टर, सी वाटर इज स्टिल कूल. और दिन के समय में क्या होता है जो लैंड होती है वो बहुत जल्दी हीट अप होती है एंड सी वाटर जो रहता है वो कूल बना रहता है. एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस. एंड जो लैंड की जो एयर होती है वो बहुत जल्दी हीट हो जाती है एंड राइज होने लगती है. कूल एयर फ्रॉम अबव द सी ब्लोस टूवर्ड्स द लैंड. दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज. एंड जो कूल एयर लैंड से सी की तरफ बहती है उसे ही हम कहते हैं सी ब्रीज. आप देख सकते हैं जैसे कि लैंड की जो एयर होती है वो कूल डाउन हो जाती है एंड जो इसकी लेयर हवा चलती है वो सी लेयर तक आती है. जो मतलब ठंडी और गर्म हवा का जो बहाव होता है वही सी ब्रीज होता है. इसी के अपोजिट लैंड ब्रिज होता है. तो लैंड ब्रिज में क्या होता है यहाँ से गर्म हवा उठती है यहाँ से ठंडी हवा निकलती है. तो इसी तरीके से लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज का प्रोसेस चलता रहता है. हाउ डज ब्रीज ब्लो. तो चलिए जानते हैं कि जो हवा है वो कैसे बहती है. द सन हीट्स अप बोथ लैंड एंड वाटर. जो सन है वो लैंड एंड वाटर दोनों को हीट अप करता है. लैंड गेट्स हीटेड अप फास्टर. और जो लैंड होती है वो बहुत जल्दी हीट कर जाती है एंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर. और वाटर के अकॉर्डिंग जल्दी कूल डाउन भी हो जाती है. ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट अप एंड द एयर अबव द लैंड बिकम्स हॉट. और ये हवा जो होती है बहुत जल्दी हीट अप हो जाती है और अबव ऊपर चली जाती है और वो भी एयर को हॉट बना देती है. हॉट एयर इज लाइट एंड राइज अप. और जो हॉट एयर होती है काफी लाइट वेटेड होती है जिससे वो राइज अप हो जाती है. कूल एयर फ्रॉम अबव टेक्स इट्स प्लेस एंड सो दैट ब्रीज ब्लोज. और जो कूल एयर होती है वो भी अपना प्लेस ले लेती है एंड वो क्या करने लगती है वो बहने लगती है. दिस मूवमेंट कॉज बाय हॉट एंड कूल विंड्स इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट. और जब ठंडी और हवा का बहाव होता है तो उसे कन्वेक्शन करंट कहते हैं. वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ. जैसे कि हमें पता है जो वाटर है हमारे लाइफ के लिए काफी महत्वपूर्ण है. अबाउट 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्ट वाटर. और जो अर्थ का भाग है 3/4 वो वाटर को कंसिस्ट करता है. वाटर इज नॉट फाउंड ओनली इन रिवर्स, सी एंड ओशियंस बट इट इज ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड. वाटर हमें सिर्फ रिवर, सी एंड ओशियन से नहीं मिलता बल्कि हमें अंडरग्राउंड वाटर भी मिलता है. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर.
और जो वर्षा है वो पानी का मुख्य स्रोत है। मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ वाटर, एंड जो हमारी बॉडी का जो वेट होता है मोस्टली वो वाटर से मेड अप होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% तक वाटर होता है। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, इट चेंज इट्स फॉर्म ऑन हीटिंग एंड कूलिंग, एंड जो वाटर है एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है जो कि हमारी बॉडी को चेंज करता है हीट एंड कूलिंग में। इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, जल का वाष्पीकरण। द सन स्लोली हीट द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ टू चेंज इट इनटू वाटर वेपर। अब जो सन होता है वो क्या करता है, वाटर को हीट कर देता है, और धीरे धीरे जब वो ठंडा होने लगता है तो उसमें से वाटर वेपर होता है, मतलब जल का वाष्पीकरण होने लगता है। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड वेपोरेशन। और जब गर्मियों के दिनों में ये प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं, जल का वाष्पीकरण। इन नेचर evaporation takes place all the time, एंड जो इवेपोरेशन होता है वो पूरे टाइम बना रहता है। समटाइम्स इट इज स्लो, कभी कभी इसका प्रोसेस स्लो होता है, एंड समटाइम इट इज फास्ट, और कभी कभी इसका प्रोसेस होता है कभी फास्ट होता है। Evaporation of water takes place at a faster rate when there is a strong wind and the air is dry। और जो इवेपोरेशन होता है वो अपना प्लेस कहाँ पर लेता है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड एंड डर्टी जो एयर होती है, ड्राई एयर बहती है। The amount of water vapor in the air is called humidity। और जब वाटर में एयर का वेपोरेशन होता है तो उसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी आ जाती है, नमी आ जाती है। When the humidity is more we feel uncomfortable। और जब ह्यूमिडिटी फील होती है तो हम अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वी कीपिंग स्वेटिंग, और हमें पसीना आने लगता है। कंडेंसेशन, व्हेन वाटर वेपर कूल डाउन इट चेंज इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और जब वाटर वेपर हो जाता है, कूल डाउन हो जाती है, तो ये चेंज हो जाती है ड्रॉप्स में, और इसे ही हम कहते हैं कंडेंसेशन। इम्प्योरिटीज इन वाटर, तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके की इम्प्योरिटीज जो गंदगी होती है पानी में होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन वाटर। यहाँ पर दो तरीके की इम्प्योरिटीज आपको दी गई है पानी में, सॉलेबल इम्प्योरिटीज एंड इनसॉलेबल इम्प्योरिटीज। एक तो पानी में घुलने वाली इम्प्योरिटी है और दूसरी है जो पानी में घुलती नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट soluble impurities like salt and some minerals that can be dissolved in water are called soluble impurities। जैसे कि नमक या फिर मिनरल, ये सभी चीजें पानी में घुल जाती हैं आसानी से, तो ये soluble impurities होती हैं। Next, insoluble impurities like mud, twigs, stone, etc. they do not dissolve in water are called insoluble impurities। जैसे कि मड, मिट्टी, ट्विंग्स, लकड़ी या स्टोन, ये सभी पानी में घुलते नहीं हैं, तो ये insoluble impurities होती है। Purification of water, insoluble impurities can be removed in the following ways। एंड जो insoluble impurities होती है, जो पानी में घुलती नहीं है, उन्हें हम कुछ तरीकों से रिमूव कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। First, sedimentations, impurities that are heavier than water will settle at the bottom of the water, leaving it clear। जब impurity पानी से ज्यादा हैवी हो जाती है
तो वो क्या करती है, वो नीचे की बॉटम में बैठ जाती है गंदगी, जैसे कि मड। दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, और इसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट, decantation. After the sedimentation, water remains on upper layer is clearer than in lower layers. और इसमें क्या होता है, सेडिमेंटेशन में जो ऊपर का पानी होता है वो साफ हो जाता है और नीचे का जो पानी होता है वो गंदा ही रहता है। नाउ स्लोली पोर दिस क्लियर वाटर इनटू अनदर वेसल। और जब इस साफ पानी को दूसरे जार में निकाल लिया जाता है, दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन, और इसी को ही हम कहते हैं डिकेंटेशन। आप देख सकते हैं जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे बैठ गई है, जो क्लीन वाटर है हम दूसरे जार में फिल अप कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं डिकेंटेशन। नेक्स्ट, नंबर थर्ड, फिल्ट्रेशन। The separation of insoluble impurities with the help of filter paper or other similar object is called filtration. हमें पानी में insoluble impurities को अलग करने के लिए फिल्टर का यूज करना पड़ता है, जिसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। The insoluble material is left above the filter paper while the liquid is transmitted through and collected in the other vessels. Now this work is done by filter machine at home. हमारे घरों में फिल्टर मशीन होती है, वो क्या करती है, जो पानी की गंदगी होती है उसे अलग निकाल देती है, जो साफ पानी होता है उसे छान कर अलग कर देती है। इसे ही हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। आपने फिल्टर मशीन अपने घर में जरूर देखी होगी। ड्रिंकिंग वाटर, प्योर एंड क्लीन वाटर इज नेसेसरी फॉर हेल्दी लिविंग। साफ सुथरा पानी और प्योर पानी ही हेल्दी लाइफ को अच्छा बनाता है। इम्प्योर वाटर में कंटेन्स मैनी डिसीज जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरस। और जो गंदा पानी होता है उसमें जर्म्स, बैक्टीरिया और वायरस जैसे कुछ कीटाणु रह जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। These produce serious disease in man and animal, so we should follow some ways to get rid of these disease germs from water. और ये पानी की गंदगी हमारे एक भयानक बीमारी भी बना सकती है। तो चलिए जानते हैं कि हम पानी को किस तरीके से सावधानी से पी सकते हैं, या फिर उन्हें पानी को किस तरीके से क्लीन किया जा सकता है। फर्स्ट, chemicals like chlorine are used to kill germs at water works or a city. अब सिटीज में क्या होता है, पानी में जर्म्स को किल करने के लिए हम उसमें क्लोरीन की गोलियां डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो क्लोरीन जो जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, जो वाटर होता है वो प्योर हो जाता है। एडिशन ऑफ पोटाशियम पैरामैग्नेट crystals to water is a popular way of cleaning water since long ago. And जो पोटाशियम परमानेंट होता है पानी को एकदम क्रिस्टल क्लियर बना देता है, जिससे कि जो पानी होता है काफी लंबे समय तक साफ सुथरा एंड प्योर बना रहता है। ब्लीचिंग पाउडर ऑल्सो किल्स जर्म्स इन वाटर, एंड जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो जर्म्स को पानी में मारता है। The safest method of puring water is to boil, is as boiling destroys germs, एंड जो मेथड होता है पानी को प्योर करने का, तो आप पानी को बॉईल करके भी उसके जर्म्स को किल कर सकते हैं, और वो पानी सेफ होता है ड्रिंकिंग के लिए। We can also use a water filter machine for cleaning water, और हम पानी को क्लीन करने के लिए फिल्टर मशीन का भी यूज कर सकते हैं। It is important to store and handle water properly, और इसे अच्छी तरीके से स्टोर करके रखना होता है प्रॉपर तरीके से। It must be kept in covered vessels which are cleaned regularly, और इसे ऐसे बर्तन में फिल करना होता है जिसे हम रोज डेली क्लीन करते हैं, और पानी को हमेशा कवर करके रखना चाहिए।
अंडरग्राउंड वाटर, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, जो वर्षा है पानी का मुख्य स्रोत है। मोस्ट ऑफ रेन वाटर फॉल ऑन द ग्राउंड एंड सीप थ्रू द लेयर ऑफ सॉइल टू द अंडरग्राउंड वाटर। एंड जो पानी बरसात का पानी होता है वो ग्राउंड पर गिरता है और जमीन उसको सोख लेती है, जिसके द्वारा वो अंडरग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। वी ड्रॉ आउट दिस अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड वेल्स, और इस अंडरग्राउंड वाटर को हम ट्यूबवेल एंड वेल से निकालते हैं। प्लेसेस दैट आर ड्राई हैव लेस अंडरग्राउंड वाटर, एंड जो कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहां पर अंडरग्राउंड वाटर बहुत कम होता है। द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इन एन एरिया इज कॉल्ड द वाटर लेवल, और पानी के अंदर का जो एरिया होता है उसे हम वाटर लेवल कहते हैं। नेक्स्ट, वेदर, मौसम। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर सराउंडिंग अस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, विंड एंड मॉइस्चर। एंड जो वेदर होता है वो हमारी आसपास का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर एंड जो विंड और मॉइस्चर पे डिपेंड करता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे, जो कि रोज डेली चेंज होता रहता है। द वेदर कैन बी हॉट, कोल्ड, वाइंडी, ड्राई और ह्यूमिड, जिसकी वजह से जो वेदर होता है कभी हॉट, कोल्ड, वाइंडी एंड कभी ड्राई और ह्यूमिड हो जाता है। बट वाई डज द वेदर कीप ऑन चेंजिंग? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? वेदर क्यों चेंज होता है और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द सन, और इस क्वेश्चन का आंसर है ये सभी सन की वजह से होता है। द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग चेंजेस इन द वेदर, तो जो सन होता है वही रिस्पॉन्सिबल है जब भी वेदर में कोई चेंजेस होता है। लेट्स रीड ऑन फर्दर टू सी हाउ, तो चलिए जानते हैं कि सन कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है।
सन्स रोल इन कॉजिंग चेंज इन वेदर। तो चलिए जानते हैं कि सन का क्या रोल होता है वेदर को चेंज करने में। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सम डेज आर हॉट, सम डेज आर कोल्ड। आपने कभी नोटिस किया होगा कभी कभी कुछ डेज क्या होते हैं, हॉट होते हैं, और कुछ डेज होते हैं जो कोल्ड होते हैं। वाइल सम क्लाउडी और रेनी, और कुछ क्लाउडी एंड कभी कभी कुछ डेज रेनी भी होते हैं। द सन कॉज ऑल दीज वेदर चेंज, एंड इन सभी वेदर में चेंजेस का जो कॉज होता है वो सन होता है। इट्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द एयर, जो कि एयर के मूवमेंट पे अफेक्ट करता है। इट ऑल्सो चेंजेस द फॉर्म ऑफ वाटर मेकिंग एंड डे क्लाउडी, रेनी और सनी। और यही एक कारण होता है जिसकी वजह से जो डे होते हैं कभी क्लाउडी, रेनी एंड सनी रहते हैं। We know that rotation of the earth goes day and night, and revolution of the earth around the sun causes of season। जैसे कि हम सभी जानते हैं जो डे एंड नाइट होता है वो पृथ्वी के रोटेशन की वजह से होता है, एंड जो सीजन में चेंजेस होते हैं वो रिवॉल्यूशन की वजह से होते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज क्लोजर टू द सन हैज वार्मर एंड लॉन्ग डेज। और जो पार्ट सूर्य से पास में होता है, जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है तो वो दिन ज्यादा गर्म होते हैं और लंबे भी होते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं जो पृथ्वी है वो सूर्य के पास है, तो ये जो दिन होंगे वो गर्म भी होंगे और बड़े भी होंगे। सो इट इज समर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इस पार्ट में क्या हो रहा होगा, समर हो रहा होगा। द पार्ट ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सन हैज कूलर एंड शॉर्टर डेज, और जो पार्ट सूर्य से दूर होगा वो क्या होगा, वो शॉर्ट भी होंगे और कूल भी होंगे। सो इट इज विंटर इन दिस पार्ट इन ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ पर विंटर हो रही होगी इस वर्ल्ड में। इन कंट्रीज लाइक इंडिया विंटर, समर एंड मॉनसून आर द थ्री मेन सीजन। इंडिया में तीन मुख्य सीजन है, विंटर, समर एंड मॉनसून। हाउएवर even during one season the weather changes from day to day and sometimes from hour to hour। और कभी कभी जो वेदर होता है डे टू डे चेंज हो जाता है, या फिर कभी कभी कुछ घंटों बाद ही जो वेदर होता है वो चेंज हो जाता है। सन्स रोल इन ब्लोइंग ऑफ विंड। तो चलिए जानते हैं सूरज का क्या रोल होता है हवा के बहने में। The sun also plays an important role in blowing of wind। सूरज का एक महत्वपूर्ण रोल होता है हवा का बहने में। The heat of the sun heat up the air, and जो सूर्य की गर्मी होती है वो हवा को गर्म बनाती है। The heated air become lighter and rise, and जो गर्म हवा होती है वो लाइट होती है और इसकी वजह से वो हवा ऊपर चली जाती है। To fill its space, cool air which is heavier comes in। और जब ये स्पेस में जाती है कूल हो जाती है एंड नीचे आ जाते हैं। दिस मोमेंट कंटिन्यूज एंड कॉज विंड, और ये मोमेंट चलता रहता है कंटिन्यू, जो कि विंड का कॉज है। Sun's role in causing the states of water।
द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर। और जो सन होता है वो वाटर को वाटर वेपर में चेंज करता है। दिस वाटर वेपर राइज एंड फ्रॉम क्लाउड्स। और ये वाटर वेपर अप होकर क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं। व्हेन क्लाउड्स बिकम टू हैवी दे फॉल ऑन रेन एंड एटमॉस्फेयर बिकम कूल। और जो क्लाउड्स होते हैं वाटर वेपर की वजह से बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, देन वो रेन करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब बारिश होती है तो हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो कूल हो जाता है। वाटर वेपर फॉल्स एज स्नो व्हेन द एटमॉस्फेयर इज एक्सट्रीम कोल्ड। और वाटर वेपर की वजह से कभी कभी स्नोफॉल भी हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है। Points of view: moving air is called wind, gently moving wind is called the breeze, while fast moving wind is called the storm. And जो wind move करती है उसे हम generally wind या फिर breeze कहते हैं, और ज्यादा तेज गति में चलने वाले विंड को हम स्टॉर्म कहते हैं। इन कोस्टल एरिया एयर करंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सी एंड लैंड ब्रीज। और कोस्टल एरिया में रिस्पॉन्सिबल होते हैं एयर करंट्स सी एंड लैंड ब्रीज के कारण। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन सभी को सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव। बिना हवा के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ कंसिस्ट वाटर। जो पृथ्वी है वो पानी का 3/4 हिस्सा कंसिस्ट करती है। इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, जो कि हमारे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वाटर चेंज इट्स फॉर्म ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। एंड जो वाटर होता है वो अपना फॉर्म हीटिंग एंड कूलिंग के रूप में चेंज करता है। द सन स्लोली हीट द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ टू चेंज इट इनटू वाटर वेपर। एंड जो सन होता है वो पानी को धीरे धीरे हीट अप करता है, जिसकी वजह से जो वाटर वेपर में ये चेंज हो जाता है। Soluble impurities and insoluble impurities are the two types of impurities that are found in water. Soluble impurities and insoluble impurities दो तरह की गंदगी पानी में पाई जाती है। सॉल्युबल जो पानी में घुल जाती है और इनसॉल्युबल जो पानी में घुल नहीं सकती है। प्योर क्लीन वाटर इज नेसेसरी फॉर हेल्दी लिविंग। साफ और क्लीन पानी और प्योर पानी हमारे हेल्दी लिविंग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। Chemicals like chlorine are used to kill germs at waterworks of a city. सिटी में पानी को साफ करने के लिए उसमें क्लोरीन की गोलियां मिला दी जाती हैं, जिसकी वजह से उसके जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं और पानी को प्योर एंड क्लीन बनाते हैं।